सो HDFC अर्गो एक ऐसा प्लान लेकर आया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो ना मार्केट में किसी ने सोचा था ना सुना था। ये प्लान में इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन ये फीचर्स खत्म नहीं होंगे। इस प्लान में फोकस किया है HDFC अर्गो ने कि ये सिंपल टू अंडरस्टैंड प्लान है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्लेम के टाइम पे काफी सिंपल है, अंडरराइटिंग प्रोसेस काफी सिंपल है एंड एट द सेम टाइम इट इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। 2 दिन हुआ इस प्लान को लॉन्च हुए, लेकिन मुझे इतनी इंक्वायरीज आई कि एक डीएम्स आए कि मैम आप इस पे वीडियो बनाए। प्लान का नाम है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। आई थॉट कि मैं आज बना ही लेती हूँ। आई हैड अ वेरी टाइट शेड्यूल, बट आई थॉट कि मैं ये वीडियो खत्म करने के बाद आई कंटिन्यू विद माई वर्क। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लान, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग नए हैं यहाँ पे उनके लिए, मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बैंक की जर्नी बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी हो जाए। चलते हैं वापस HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में। जैसे कि मैंने कहा, ये प्लान काफी फ्यूचरिस्टिक है। ये प्लान काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेंचमार्क सेट करेगा और इनोवेटिव और ऐसे फीचर्स लेके आना प्रोडक्ट में। ये दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो करेंगी, ऐसे फीचर्स लेके आएंगी प्रोडक्ट में। क्या क्या यूनिक है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि बेसिक इनमें क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। डिपेंडेंट के लिए मिनिमम एंट्री एज इज 90 डेज एंड मैक्सिमम इज 25 ईयर्स। सम एश्योर्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 2 CR। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 CR एंड 2 करोड़। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात है जो बाकी कंपनीज में अभी नहीं है। इंडिविजुअल प्लान में आपके 6 एडल्ट्स और 6 चिल्ड्रन आ सकते हैं एक पॉलिसी में। फैमिली फ्लोटर प्लान में आपके 4 एडल्ट्स एंड 6 चिल्ड्रन आ सकते हैं। यहाँ पे जो 6 एडल्ट्स दोनों में और 4 एडल्ट्स है, तो यहाँ पे एडल्ट्स में बेसिकली सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स एंड इन लॉज, ये सब भी आ सकते हैं एक ही पॉलिसी में। पहले ऐसे ही होता था, जब आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते थे तो उसमें सिर्फ जो फैमिली डेफिनेशन थी दैट इज सेल्फ, स्पाउस एंड किड्स, लेकिन अब उसमें सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स एंड इन लॉज भी आ सकते हैं। तो एक ही पॉलिसी में पूरी फैमिली इकट्ठे एक ही पॉलिसी में रह सकती है। तो रूम की जो एलिजिबिलिटी है, लेस देन 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो सिंगल प्राइवेट AC रूम, और 50 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है तो कोई भी रूम ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में जाने से पहले के एक्सपेंसेस और हॉस्पिटल के आने के बाद के एक्सपेंसेस जो है वो 60 डेज और 180 डेज की थ्रेशोल्ड है और उसमें कोई लिमिट नहीं है। पूरा का पूरा प्री एंड पोस्ट आप रीइंबर्स करा सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज रिलेटेड टू द सेम हॉस्पिटलाइजेशन। जिस चीज के आप एडमिट हुए हैं उसी के रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस होंगे वही रीइंबर्स होंगे। यहाँ पे जो प्रीमियम है वो Tier 1, Tier 2 वो रेंज है प्रीमियम की। Tier 1 इज दिल्ली, NCR, मुंबई सबर्बन, नवी मुंबई, थाने, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, ये सब Tier 1 में आता है। और Tier 2 रेस्ट ऑफ इंडिया इज Tier 2। तो इसमें एक और चीज है जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर मैं पहले ही दे देती हूँ। अगर आपने Tier 2 की पॉलिसी ली है, आपने अगर पॉलिसी ली है जो Tier 2 का प्रीमियम आपने पे करा, आपकी रेजिडेंस जो है वो Tier 2 में है और आपने Tier 2 का प्रीमियम पे किया, विच विल बी लोअर। आप अगर Tier 1 में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, उसके लिए कोई को पेमेंट नहीं है। मान लीजिए आप Tier 2 में हैं और Tier 1 में शिफ्ट हो जाते हैं बाद में और आप वहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तब भी कोई को पेमेंट नहीं है। तो Tier 2 वाला Tier 1 में ट्रीटमेंट करा सकता है विदाउट एनी को पेमेंट। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की कोई लिमिट नहीं है, कोई सब लिमिट नहीं है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की लिमिट है 5 लाख रुपीज। पहले पॉलिसीज में 2.5 लाख होती थी, तो यहाँ 5 लाख है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। जो डोमिसलरी का मतलब होता है कि आप इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल जा पाए और आपको घर पे ट्रीटमेंट लेना, आप क्रिटिकली you are ill and you cannot go to hospital for getting the treatment, आपको घर पे ही ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, तो वो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहलाता है, वो कवर्ड है। होम हेल्थ केयर इज ऑल्सो कवर्ड। जैसे कोविड के टाइम पे काफी ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे और लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन मेडिकली डॉक्टर बोल रहे थे कि वो क्रिटिकल है और उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, तो उस केस में होम हेल्थ केयर अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इट इज मेडिकली रिक्वायर्ड एंड क्रिटिकल है, कोई उसको ट्रीटमेंट के बिना उनका काम नहीं चलेगा और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो सकती है ड्यू टू XYZ रीजंस, तो होम हेल्थ केयर भी कवर्ड है। एक और बेनिफिट इसमें होता है, आपने ऑप्टिमा रीस्टोर में भी देखा होगा, डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। मतलब आपका जो रूम एलिजिबिलिटी है, अगर आप उससे एक नीचे वाला रूम लेते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, तो आपको कैश बेनिफिट देती है कंपनी, बिकॉज आप उनका फायदा करा रहे हैं नीचे वाले रूम में आके। मान लीजिए अगर आपका सिंगल प्राइवेट रूम है और आप शेयर्ड रूम में आ जाते हैं, तब आपको कैश बेनिफिट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको 48 आवर्स हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। अगर 48 आवर्स हॉस्पिटलाइज होंगे तभी इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 2 ऑप्शंस हैं, एक तो सिक्योर है, एक सुपर सिक्योर भी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल कैश की जो लिमिट है, डेली लिमिट है। सिक्योर पॉलिसी अगर आपने ली है तो उस केस में आपको, अगर आप 48 आवर्स से ऊपर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आपने अगर शेयर्ड अकोमोडेशन ली है, उस केस में आपको 800 रुपए कंपनी पर डे के हिसाब से फॉर मैक्सिमम 6 डेज। मान लीजिए आज आप हॉस्पिटलाइज हुआ, 48 आवर्स तक हॉस्पिटलाइज रहे, तो
फर्स्ट डे से लेके जब आप हॉस्पिटलाइज हुए थे इनिशियली, वहां से लेके 6th डे तक कंपनी आपको रीइंबर्समेंट देगी 800 रुपीज पर डे, तो मैक्सिमम विल बी 4800 रुपीज। अगर आपकी पॉलिसी सुपर सिक्योर है तो उस केस में 1000 रुपीज पर डे है और सेम कंडीशन अप्लाई होती है और मैक्सिमम 6000 रुपीज फॉर 6 डेज। सो इस पॉलिसी में हर पॉलिसी की तरह कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट अवेलेबल है, आपको हेल्थ चेकअप कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इसमें कोई लिस्ट नहीं है स्पेसिफाइड, इसमें ये है कि लिमिट स्पेसिफाइड है कि आप इतने तक के टेस्ट पर पॉलिसी करा सकते हैं। वो लिमिट है, अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो 5 लाख की पॉलिसी पे आप 1500 के टेस्ट करा सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी पे 2000 के, 15 लाख की पॉलिसी पे 4000, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख की पॉलिसी पे 5000 और 1 CR एंड 2 CR की पॉलिसी पे 8000। मतलब अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम आपकी लिमिट हो जाएगी 8000 रुपीज फॉर टेस्ट। यही आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है तो उसमें है 5 लाख की पॉलिसी पे 2500, 10 लाख की पॉलिसी पे 5000, 15 लाख की पॉलिसी पे 8000, 20 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख की पॉलिसी पे 10,000 और 1 करोड़ और 2 करोड़ की पॉलिसी पे 15,000 रुपए। सो मैक्सिमम 15,000 लिमिट है फैमिली फ्लोटर प्लान में। ई ओपिनियन आप ले सकते हैं, HDFC अर्गो के पैनल के डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं इन केस ऑफ 51 क्रिटिकल इलनेसेस। 51 क्रिटिकल इलनेसेस स्पेसिफाइड है, अगर उसमें से कुछ होता है तो आप सेकंड ओपिनियन उनसे ले सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स की बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप मल्टी ईयर की पॉलिसी लेते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म की ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स। पहले इनके पास 3 ईयर्स ऑप्शन नहीं थी, ऑप्टिमा रिस्टोर में 2 ईयर्स तक थी, तो 3 ईयर्स भी लेके आए हैं। सो अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 7.5% डिस्काउंट और 3 साल की लेते हैं तो 10% डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट है लॉयल्टी डिस्काउंट। अगर आप इनके साथ पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं तो आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है ईयर ऑन ईयर। थर्ड है फैमिली डिस्काउंट। अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, जो इंडिविजुअल पॉलिसी में ही मल्टीपल इंश्योर्ड मल्टीपल फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो उस केस में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं उस पॉलिसी में। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स के बारे में। बहुत जरूरी है जानना कि क्या कवर्ड नहीं है और किस चीज पे वेटिंग पीरियड है। सो बाकी पॉलिसीज की तरह सेम है, स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड्स है। वेटिंग पीरियड है आपका 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। ओनली इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड, एक्सीडेंटल इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन टू बी मोर स्पेसिफिक। एंड फिर 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होते हैं, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस एंड सर्जरीज, उनके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, जो भी आपको पहले से है, पॉलिसी लेने से पहले से नोन डिजीजेज है, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज कहलाते हैं, उनके लिए 36 मंथ्स का वेटिंग। सो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलिसी? पैटर्निटी बेनिफिट इंक्लूडेड नहीं है इसमें, आयुष बेनिफिट इंक्लूडेड है, ग्लोबल कवर नहीं है इसमें, वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं है, OPD बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है, आप किसी दूसरी कंपनी से इसमें आ सकते हैं। इंटरनल भी आप HDFC अर्गो के पुराने प्लान से इसमें चेंज कर सकते हैं। इट विल बी एज पर दी माइग्रेशन एंड पोर्टेबिलिटी गाइडलाइंस। राइडर्स कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर आप इन चीजों के अलावा कुछ और राइडर्स ऐड करना चाहें तो 2 राइडर्स अवेलेबल हैं आपके पास ऐड करने के लिए। वन इज क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड अदर इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर। सो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के बारे में बात करते हैं। वो होता है कि पॉलिसी लेने से पहले जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट एज पर मेडिकल ग्रिड होंगे। तो पॉलिसी लेने से पहले अगर टेस्ट हो रहा है आपका और अगर मान लीजिए पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाती है तो जो उसकी कॉस्ट है मेडिकल कॉस्ट, वो कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। अगर पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं होती है तो 2 चीजें होंगी। 5 लाख की है तो 100% कॉस्ट आप बेयर करेंगे अगर पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं होती है तो, और अगर 10 लाख की है तो 50% कॉस्ट आप बेयर करेंगे, 50% कंपनी बेयर करेगी। 10 लाख से ऊपर है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बेस कवरेज जो आपको मिलता ही है, सिक्योर बेनिफिट है जो नया है। सो अब बात करेंगे इस प्लान के क्या USPs हैं जिसकी वजह से ये प्लान बाकियों से हटके है। अगर आपको समराइज मैं करना चाहूँ, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं। समराइज करना चाहूँ तो इसमें बेस कवरेज तो होता ही हर पॉलिसी में, सिक्योर बेनिफिट जो नया है, प्लस बेनिफिट जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और रिस्टोर बेनिफिट जो पुराना ही है, और साथ में प्रोटेक्टर बेनिफिट जिसमें आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर होते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे ये बेनिफिट्स है क्या। की बात बेस कवरेज जो आपने बेस सम एश्योर्ड ली है, दैट इज कॉल्ड योर बेस कवरेज, जितने की आपने पॉलिसी ली है। सिक्योर बेनिफिट, ये बेनिफिट है कि जिसमें आपका कवरेज डे 1 से ट्वाइस हो जाएगा। जी हाँ, जितना भी आपने इंश्योरेंस लिया उसका 2x हो जाएगा। आपने 5 लाख लिया है तो 10 लाख, 10 लाख लिया है तो 20 लाख, 20 लाख लिया है तो 40 लाख, 50 लाख लिया है तो 1 करोड़, 1 करोड़ लिया है तो 2 करोड़, 2 करोड़ लिया है तो 4 करोड़। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब आपको लगेगा टू गुड टू बी ट्रू है, बट एक्चुअली में ये ट्रू है। ये प्लान में इनबिल्ट है कि कोई दिस इज ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। जैसे आप पॉलिसी लेंगे वैसे ही आपका ऑटोमेटिक कवरेज विल बी 2x। यू विल बी पेइंग फॉर x अमाउंट, लेकिन आपको जो कवरेज मिल रहा है वो 2x के लिए आपको कवरेज मिलेगा। एंड ये डे 1 से है, ऑटोमेटिक है, आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है। आपको कुछ करना नहीं है, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है कि ये कंडीशन होगी, ये खत्म होगा, एग्जॉस्ट होगा, फिर एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज सिक्योर बेनिफिट। तो डे 1 से कंपनी वांट्स टू गिव यू हायर कवरेज। बेस्ट पार्ट इज इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। जब मैं आपको प्रीमियम बेनिफिट दिखाऊंगी तो आप भी कहेंगे कि एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है, ये तो सिमिलर प्रीमियम है, रादर हो सकता है कि कम ही हो बाकी प्लान से।
दूसरा बेनिफिट है जो है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट है जो आपकी पॉलिसी हर साल प्लस होती है। मान लीजिए अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो नेक्स्ट ईयर 50% आपको प्लस बेनिफिट मिलेगा विच इज 2.5 लाख। उसके बाद फिर 50% प्लस बेनिफिट मिलेगा विच इज अगेन 2.5 लाख। तो 5 लाख की पॉलिसी 2 साल के बाद, 2 साल रिन्यू करने के बाद आपकी डबल हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लेम्स। सो पहले क्या होता था, अगर ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करूं तो वहां पे नो क्लेम बोनस होता था। आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको नो क्लेम बोनस मिल जाता था 50%। आपने क्लेम ले लिया तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता। यहाँ पे क्लेम से कोई लिंक नहीं है। दिस इज प्लस बेनिफिट, हर साल इंक्रीज होगा। सो बेसिकली बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि जब नो क्लेम बोनस हमें दे दिया तो मतलब वापस क्यों ले रहे हो, मतलब दिस इज समथिंग विच वी हैव अर्न्ड। सो वही कंपनी ने सोचा कि ये वापस नहीं लेंगे, प्लस बेनिफिट के फॉर्म में इसको दिया। नो क्लेम बोनस नहीं है, ये क्लेम से कोई लिंक नहीं है इसका। हर साल आपका 50-50% बढ़ेगा। 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख की हो जाएगी इन 2 years। इसके ऊपर ये दोनों चीजें आपको सिक्योर और प्लस साथ साथ मिलेगा। दे विल गो हैंड इन हैंड। सिक्योर भी मिलेगा जो डबल होगा सम एश्योर्ड। ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी बेनिफिट्स है वो आपका बेस सम एश्योर्ड पे ही होगा, सिक्योर के साथ एड होके नहीं होगा। अनदर पॉइंट, इसके बाद रिस्टोर बेनिफिट भी है। पुराना रिस्टोर बेनिफिट आपको याद होगा, रिस्टोर बेनिफिट जो ऑप्टिमा रिस्टोर में होता था, जिसके नाम से ही प्लान था ऑप्टिमा रिस्टोर। तो रिस्टोर बेनिफिट में यही है कि 5 लाख की पॉलिसी है, अगर आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो सेम सम एश्योर्ड से रिफिल हो जाती है पॉलिसी। यू कैन क्लेम फॉर एनी इलनेस इन दैट पर्टिकुलर ईयर। वो रिस्टोर बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता नेक्स्ट ईयर। आपका सिक्योर बेनिफिट भी है, वो भी नेक्स्ट ईयर आपका रिप्लेनिश होता है। जो आपका प्लस बेनिफिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो मैंने मेजर आपसे बात करी, सिक्योर प्लस रिस्टोर प्लस प्रोटेक्टर राइडर है। प्रोटेक्टर राइडर हम अलग से लेते थे ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी में, जिसमें नॉन पेएबल आइटम्स हमारी कवर होती थी। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि नॉन पेएबल आइटम्स कवर नहीं हो रही थी, ग्लव्स, मास्क, नेबुलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो दीज वर नॉट कवर्ड, टॉयलेटरीज, सो दीज वर नॉट कवर्ड अंडर नॉन पेएबल आइटम्स। तो उस पॉलिसी में अलग से आपको राइडर लेना पड़ता था, अलग से कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी, और कई बार काफी लोगों को पता भी नहीं होता था कि राइडर लेना है, अवेयरनेस नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से जब बिल आता था तो उसमें थोड़ी सी कॉस्ट शेयरिंग हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टर राइडर इनबिल्ट है, आपको कोई अलग से कॉस्ट नहीं देनी है, वो इनबिल्ट है। तो आप जब पॉलिसी लेंगे तो प्रोटेक्टर राइडर साथ में ही आएगा। तो 63 नॉन पेएबल आइटम्स आपकी पे हो जाएंगी जो नॉर्मल पॉलिसी में नहीं होती है। सो आप समझते हैं कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान काम कैसे करता है। सो अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 10 लाख की पॉलिसी में पहले दिन से आपका सिक्योर बेनिफिट ऐड हो गया 10 लाख का, तो आपका 10 लाख का कवरेज हो गया 20 लाख। फिर आ जाते हैं प्लस बेनिफिट पर। आपने 2 साल में आपका 10 लाख की पॉलिसी पे प्लस बेनिफिट ऐड होके एक और 10 लाख ऐड हो गया। तो 10 लाख की पॉलिसी थर्ड ईयर पे आपकी 30 लाख की पॉलिसी है, तो 3x बेनिफिट्स हो गए। उसके ऊपर रिस्टोर बेनिफिट ऑफ 10 लाख, 10 लाख प्लस 10 लाख सिक्योर बेनिफिट प्लस 10 लाख प्लस बेनिफिट 2 साल के बाद जो 50-50% इंक्रीज हुआ, प्लस 10 लाख रिस्टोर बेनिफिट। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 4x। आपने पॉलिसी ली 10 लाख की, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 10 लाख का, लेकिन आपको जो कवरेज मिल रहा है दैट इज 40 लाख। सो 4x की वैल्यू x अमाउंट का सम एश्योर्ड लेने पे, हाउ दैट, दिस इज लाइक अनबिलीवेबल ना। और उसके ऊपर प्रोटेक्टर बेनिफिट भी है कि मतलब नॉन पेएबल आइटम्स भी कवर होंगे, कोई को पेमेंट नहीं है। तो मतलब ये सब चीजें अगर मिला लें तो काफी ही ऑल इन वन, इट्स अ वेरी 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 गुड प्लान। एक और चीज इसमें है प्लान में जो यूनिक है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है। सो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल क्या है कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि इनिशियल मैं अपनी पॉकेट से कुछ अमाउंट बेयर करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने प्रीमियम पे डिस्काउंट चाहता हूं। तो उस केस में कंपनी कुछ लेके आई फीचर जिसमें उन्होंने बोला कि आप छोटा मोटा अमाउंट विच इज 25,000 आप अपनी पॉकेट से बेयर करें तो आपको प्रीमियम पे हम डिस्काउंट देंगे। जो भी आपका प्रीमियम लेट से 10 लाख की पॉलिसी है और 10 लाख पे आप बोलते हैं कि पहला 25,000 का जो बिल आएगा वो मैं खुद बेयर करूंगा या करूंगी, तो कंपनी आपको डिस्काउंट दे देगी विच इज 75% आपको प्रीमियम देना है, 25% डिस्काउंट है। मतलब अगर आपका प्रीमियम 10,000 आना था तो आपका प्रीमियम आप पे करेंगे 7,500 सिर्फ 25,000 रुपए पॉकेट से पे करने पर। इसका पूरा ग्रिड है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये डिडक्टेबल का डिस्काउंट टेबल है जो आपकी स्क्रीन पर है। सो अगर आप 25,000 रुपए का डिडक्टेबल लेते हैं, मतलब 25,000 आप पे करते हैं, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो 25% आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सम एश्योर्ड 20 लाख से कम है, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर बोलते हैं मुझे ज्यादा पे करना है अपनी पॉकेट से, तो 50,000 का अगर डिडक्टेबल ऑप्शन लेते हैं तो आपको 20 लाख से कम की पॉलिसी पे 40% डिस्काउंट मिलता है, 20 लाख से ऊपर की पॉलिसी पे 30% डिस्काउंट। अगर आप डिडक्टेबल 1 लाख चूज कर लेते हैं कि फर्स्ट 1 लाख आई बी पेइंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पे करें, तो अगर 20 लाख से कम की पॉलिसी है तो आपको 50% डिस्काउंट, एंड 20 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 40% डिस्काउंट। सो अगर आप ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आपको वाइड चॉइसेस दे दी, आप अगर प्रीमियम कम चाहते हैं सो यू कैन चूज द डिडक्टेबल। सो ये इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, डिडक्टेबल ऑप्शन अगर आपने एक बार चूज कर लिया, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ना ही रिन्यूअल पे ना ही मिड ईयर में।
आपके पास रिमूवल का ऑप्शन नहीं है। आप इंक्रीज कर सकते हैं डिडक्टेबल, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, तो सोच समझ के लीजिएगा डिडक्टेबल ऑप्शन। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारा क्लेम आ जाता है इस पॉलिसी में तो कहां से कैसे कैसे पे होगा। एग्जाम्पल मैंने लिया है 5 लाख की पॉलिसी है और 1 साल हो गया पॉलिसी को चलते हुए, तो उस केस में क्या होगा, 1 साल हो गया तो प्लस बेनिफिट मिल जाएगा आपको 2.50 लाख का, और सिक्योर बेनिफिट तो है ही 5 लाख का। लेट्स से फर्स्ट क्लेम आ जाता है 3 लाख का, तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास 5 लाख का बेस अवेलेबल है, 2.5 लाख का प्लस बेनिफिट अवेलेबल है, 5 लाख का सिक्योर बेनिफिट अवेलेबल है। तो 3 लाख पहला वाला क्लेम विल बी पेड फ्रॉम बेस सम एश्योर्ड, बैलेंस बच जाएगा बेस में 2 लाख रुपए। सेकंड क्लेम आ जाता है, ये 1 ही साल की बात हो रही है, सेकंड क्लेम आ जाता है लेट्स से 14 लाख का। तो उस केस में क्या होगा, 14 लाख में जो आपका पहले पे होगा बेस सम एश्योर्ड से जो 2 लाख रुपए है, फिर पे होगा प्लस बेनिफिट से जो 2.5 लाख है, फिर पे होगा सिक्योर बेनिफिट से जो 5 लाख है, और जो रिस्टोर है वो पार्शियल ट्रिगर होगा, क्योंकि रिस्टोर में आपको याद होगा कंडीशन होती है कि इट कैन नॉट एक्सीड द बेस सम एश्योर्ड। तो रिस्टोर का 3 लाख और बेस का 2 लाख, तो मैक्सिमम 5 लाख ही हम कर सकते हैं। तो 2 लाख वहां से लिया, 3 लाख रिस्टोर से, तो मैक्सिमम जो क्लेम एडमिसिबल होगा वो होगा 12.5 लाख इंस्टेड ऑफ 14.5। तो आपको 5 लाख की पॉलिसी पे सेकंड क्लेम आपको 12.5 लाख का मिल जाएगा विद दिस कॉम्बिनेशन। थर्ड क्लेम आ जाता है मान लीजिए 3 लाख का, उसके इसमें 2 लाख रुपीज हमारे पास रिस्टोर में बचा हुआ है, वहां से पे हो जाएगा, एंड 1 लाख रुपए बच जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर रिफ्रेश हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड अगर हायर सम एश्योर्ड होगा तो जो हमने बात करी कि मैक्सिमम एडमिसिबल क्लेम अमाउंट वाज 12.5 इंस्टेड ऑफ 14, अगर हायर सम एश्योर्ड होगा तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आए। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या सबसे जिस चीज की आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सो प्रीमियम कैलकुलेशन पार्ट पे। सो सिंपल कैलकुलेशन के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुंबई में एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। सो उनका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं उनकी, तो उनका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा। तो हस्बैंड का जो प्रीमियम है वो आ रहा है 18,100 रुपीज एट द एज ऑफ 46, तो वो फुल का फुल 100% प्रीमियम चार्ज होगा, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा। इंडिविजुअल प्रीमियम्स है ये, इंडिविजुअल प्रीमियम पे डिस्काउंट करके हम फैमिली फ्लोटर प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। वाइफ का जो प्रीमियम आ रहा है 16,100 आ रहा है एट द एज ऑफ 43, सो उसमें 55% डिस्काउंट मिल जाएगा विच इज 7,245। एंड बच्चों का जो प्रीमियम है, बच्चे हैं 2, 10 साल और 8 साल के, तो उनका प्रीमियम है 9,500 और 9,100, उस पर भी 55% डिस्काउंट मिल जाएगा विच इज 4,275 एंड 4,095। तो टोटल जो फैमिली फ्लोटर प्रीमियम हो जाएगा इन चारों को ऐड करके आफ्टर डिस्काउंट विल बी 33,715। दिस इज विदाउट जीएसटी, इस पे 18% जीएसटी ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखेंगे बाकी प्रोडक्ट से, मान लीजिए एचडीएफसी अर्गो जो ऑप्टिमा रिस्टोर जो उनका पहले फ्लैगशिप प्रोडक्ट था, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो प्रीमियम 2x नहीं है, प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपके जो बेनिफिट्स हैं वो 4x हो रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये था मेरी तरफ से एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, जिसमें आप 1 टाइम प्रीमियम देके 4x का बेनिफिट उठाते हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। दिस इज वन प्रोडक्ट दैट आई एम श्योर एवरीबडी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। कुछ भी आपके क्वेश्चन हो इस प्रोडक्ट का, प्रीमियम जानना चाहें, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहें जो हमने नहीं बताया वीडियो में, आई एम श्योर मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर कुछ भी रह गया हो मेरी तरफ से तो प्लीज आप पूछिएगा मुझसे। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड स्टे सेफ, टेक केयर, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। इंडिविजुअल ये हटा देना। सो इंडिविजुअल की जो दोबारा से के बारे में बात करने से पहले मैं और ये हटा देना यार दोबारा से। सो जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये नहीं करते नहीं, क्लेम के टाइम पे नॉन पेएबल आइटम्स का ये ना पहले कहीं डाल देना, देती इसको लास्ट में मत डालना, पहले डाल देना।